दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और यथार्थ बैच लेकर हम आ गए हैं जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री का होगा। हफ्ते में 3 वीडियो आपको मिलेगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो हर साल आए हैं छानबीन करके, उन्हीं को मैं इस यथार्थ बैच के अंतर्गत पढ़ाऊँगा। ठीक, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री नहीं आ पाता, तो मैंने सोचा कि लाइए एक यथार्थ बैच चालू करें जिसके अंतर्गत क्लास 12 केमिस्ट्री का मेन जो टॉपिक है, जो हर साल छांट-बीन कर जो आया है वही क्वेश्चन या वही टॉपिक हम पढ़ाएंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। ठीक, सो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए वाष्प दाब क्या होता है। ठीक, अभी बीच में आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए चलिए पहले वाष्प दाब पढ़ लेते हैं। तो वाष्प दाब होता क्या है दोस्तों? द्रव के पृष्ठ पर अणुओं द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। जैसे एक लोटा जल है या एक जग जल है, ऊपर जो जल होगा उस पर अणुओं द्वारा जो लगाया जाएगा दाब, ऊपर जाएगा प्रेशर गर्म करने पे, उसी को वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प के द्रव जो होता है उसके पृष्ठ पर, मतलब ऊपरी सतह पे जो नीचे से अणुओं द्वारा दाब लगाया जाएगा उसी को वाष्प दाब कहेंगे। ठीक, मान लीजिए इसे हम गर्म कर रहे हैं और ये पृष्ठ है। ठीक, द्रव का ये पृष्ठ है। अब यहाँ से जब उबालेंगे तो ऊपर से नीचे से अणु जाएगा। ठीक, अणु जाएगा तो इसके द्वारा जो वाष्प, मतलब वाष्प द्वारा जो दाब लगेगा उसी को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक, अब एक चीज़ और हम आपको बता दूं कि विलायक, पहले एक किसी चीज़ में एक बर्तन में जल भरते हैं। ठीक, इसे विलायक कहेंगे। केवल जल है तो विलायक कहेंगे। ठीक, इसका वाष्प दाब P है। ठीक, अब दूसरे में क्या करते हैं? दूसरे में हम भरते हैं विलेय प्लस विलायक। विलायक ऑलरेडी हमने भर लिया था, ये विलायक हमने ऑलरेडी यहाँ भरा है जिसका वाष्प दाब P है। अब विलेय भी मिला देते हैं, यानी कि चीनी या फिर नमक मिला देते हैं, तो ये विलेय प्लस विलायक बन के विलयन बन गया जिसका वाष्प दाब PS है। पहले विलायक लिए थे, मतलब एक लोटा पानी लिए थे, पानी। ठीक, इसे विलायक कहेंगे। अब जब विलेय भी उसमें मिला दिए, विलेय का मतलब चीनी मिला दिए। ठीक, तो विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन बन गया। जब विलयन का वाष्प दाब PS हो गया। ठीक, औनमन क्या होता है? औनमन भी बेहद आसान तरीके से बता रहा हूँ। औनमन का मतलब पहले जो था, ठीक, उसमें जो बाद में हुआ है उसी को निकाल देंगे। औनमन का मतलब होता है कमी। ठीक, अपेक्षिक औनमन क्या होता है? जो औनमन मतलब कमी होता है। ठीक, वाष्प दाब में अपेक्षिक औनमन भी हम पढ़ेंगे। औनमन का मतलब होता है कम, मतलब जो कितना हुआ है, कितना कम हुआ है या कितना ज़्यादा हुआ है, यही चीज़ें ठीक औनमन होती हैं। तो पहले जो विलायक का वाष्प दाब था P था, उसके बाद PS हो गया जब विलेय मिला दिए। ठीक, तो P माइनस PS औनमन हो गया। और अपेक्षिक जब कहेगा तो प्रारंभिक अवस्था जो है P, उससे औनमन में भाग देंगे, ये अपेक्षिक औनमन हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। बेहद आसान तरीके से एकदम पढ़ा रहा हूँ आपको। तो राउल्ट का नियम क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता है। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक औनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखिए, हमने बताया आपको कि अपेक्षिक औनमन क्या होता है? P माइनस PS बटे P। ठीक, तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक औनमन, ये वाष्प दाब का अपेक्षिक औनमन है। औनमन विलेय पदार्थ के, यानी कि विलेय को हमने N1 कहा है और विलायक को N2 कहा है। तो मोल प्रभाज क्या होता है मैंने वीडियो में बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मोल प्रभाज किसे कहते हैं और हर साल आता है। ठीक, वाष्प दाब में अपेक्षिक जो औनमन होगा विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। P क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यानी कि जब विलायक था, केवल जल भरा था लोटे में, तो उसका वाष्प दाब P हो गया। और PS क्या हो गया? जब अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे उसके बाद। ठीक, N1 क्या हो गया? विलयन के मोल हो गए और N2 विलायक के मोल हो गए। ठीक, अब परिसीमाएं बार बार आती हैं, ये भी देखेंगे हम इसी वीडियो में। ठीक, परिसीमाएं हमेशा पूछा जाता है, तो परिसीमा मतलब कब क्या होता है। ठीक, तो राउल्ट का नियम तन विलयनों पर लागू होता है।
यानी कि जो राउल्ट का नियम है यह तनु विलयन पर लागू होगा। तनु विलयन का मतलब है किसी विलायक में जब थोड़ा सा विलय घुला हो, मान लीजिए आधा ग्राम नमक घुला हो, तो उसे तनु विलयन कहते हैं। तो इस टाइप के विलयन पर राउल्ट का नियम लागू होता है। यह दूसरा वाला है, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। यह जो नियम है अवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है, यानी कि अवाष्पशील, उसमें से भाप नहीं निकलना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, उसी पे लागू होता है। ठीक, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम नहीं लागू होता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।